आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज करेंगे हम कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक गीत। पहले छंद में कवि क्या कहते हैं? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि यह समय जो है परिवर्तनशील है, चलायमान है, यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। हो जाए न पथ में रात कहीं, कि इस रास्ते में कहीं रात न हो जाए, और मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि मंजिल भी अभी दूर नहीं है, पास में ही है। यह सोच करके सूर्य भी थक हार करके जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह समय अत्यंत शीघ्रता से बीत रहा है, जो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। कवि ने यहाँ समय की गतिशीलता पर ध्यान दिया है और प्रभाव डालते हुए कहा है कि सूर्य भी अपनी उसी गतिशीलता में निरंतर लगा रहता है। इसमें कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं जो मैंने यहाँ दे दिए हैं, आप देख लेना। अब दूसरे छंद में कवि क्या कहने का प्रयास करता है? दूसरे छंद में यहाँ पर कवि पक्षियों के बारे में बताते हैं कि पक्षी भी दिन ढलते ही अपने आश्रय में चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं दूसरे छंद में कवि? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या कहते हैं कवि कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि चिड़ियों के बच्चे भी आशा में होंगे। प्रत्याशा मीन्स आशा में होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से मतलब घोंसलों से झांक करके देख रहे होंगे। यह सोचना भी, यह ध्यान भी, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, यह ध्यान ऐसा सोचना कि चिड़ियों के पंखों में भी चंचलता भर देता है। उनके पंखों में भी चंचलता आ जाती है, वो भी जल्दी जल्दी उड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता हुआ नजर आता है, पक्षी भी अपने चंचल पंखों से अपने घोंसलों की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी इसी आशा में बैठे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, क्योंकि यह समय परिवर्तनशील है और अति शीघ्रता से बीत जाता है। अतः समय किसी का इंतजार नहीं करता। सेकंड छंद के भी कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं, वो मैंने यहाँ दे दिए हैं, प्लीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। कवि तीसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं, तीसरे छंद में क्या कहते हैं? यहाँ एक पथिक की जो यात्री होता है, उसके पथ की का चिंतन करते हुए कहते हैं कि रास्ते में चलता हुआ जो पथिक है वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या क्या तर्क चलते रहते हैं जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, यह किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता। तो तीसरे छंद में कवि क्या कहते हैं? मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहव्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि क्या कहते हैं कि यह जो जीवन रूपी पथ है, जो हमारा रास्ता है, यह चलता रहता है, और वह उस रास्ते पर चलता हुआ जो पथिक है वो क्या सोचता है, चिंतन करता है, मन ही मन सोचता है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते। क्या सोचता है? मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए अपने मन में चंचलता भरूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह जो प्रश्न पथिक के मन में, यात्री के मन में जब उठता है, उसके पद को, उसके पैरों को शिथिल कर देता है, मतलब रोक देता है, मंद कर देता है, धीरे धीरे कर देता है। भरता उर में विहव्वलता है, और उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है। विहव्वलता मीन्स व्याकुलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि यह समय चलायमान है, बड़ी शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, यह किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तो कवि ने समय के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया है इस गीत के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी, और इसके जो तीसरे छंद के भी मैंने शब्दार्थ दे दिए गए हैं, इनको कृपया ध्यान से देख लीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट में प्लीज़ लिख जरूर देना कि आपको किस तरीके से समझ में आया,
अच्छा समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। मैं कुछ ना कुछ दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।